हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बहुपद का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सारांश कराएंगे, कुछ थ्योरम कराएंगे, कुछ फार्मूला कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो टॉपिक होते हैं उसका टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं, बहुपद है क्या, ताकि आपको इसका क्वेश्चन जब बनाइएगा, इसका चैप्टर जब बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो कुमार अकेडमी पर। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुपद जिसको इंग्लिश में बुलाया जाता है पोलियोनोमिकल, क्या है, पोलियोनोमियल्स। ठीक है, जिसमें बहुपद में दो तरह का होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है। जैसे कि चर एक्स में एक ऐसी बीजगणितीय मेथड है जिसमें एक्स के केवल ऋणात्मक घात बहुपद कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि एक्स के जो केवल ऋणात्मक जो घात होता है वही बहुपद कहलाता है, या जिसको a0 a1 x a2 x स्क्वायर से डैश डैश और x n तक के रूप में कोई भी बीजीय व्यंजन यहाँ a n बराबर नहीं है 0 के तथा n एक क्या है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, n घात वाला बहुपद कहलाता है। फिर या उसे यहाँ पे इस तरह के बहुपद को गुणांक भी कहते हैं। अब बहुपद की घात की बात कर लेते हैं। बहुपद का घात क्या होता है, ए डिग्रीज ऑफ द पोलियोनोमिकल्स। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद को घातांक, उसे बहुपद घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर सॉरी 2x क्यूब 3x स्क्वायर 7x माइनस 3 का घात, ये घात कितना है, 3 है, और इसका घात कितना है, 2 है। तो ये द्विघात हो जाएगा और ये त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जितना घात होगा उसका ही भाग कहलाता है। अब बात करते हैं बहुपद क्या है। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ द पोलिनोमिकल, ये क्या होता है, तो बहुपद के पदों को चर के घात के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे कि 3x स्क्वायर 7x 2x क्यूब माइनस 4 का मानक रूप कितना हो जाएगा, तो 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 4, ये मानक रूप होता है। मानक रूप में क्या होगा, सबसे पहले क्यू का मान या उससे बड़े का मान, फिर उससे छोटे स्क्वायर, फिर उससे एक्स और फिर उसके बाद अंक जो होता है, ऐसे मानक रूप में लिखा जाता है। बहुपद ये जो दिया गया है ये मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में ये लिखा गया है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और माइनस 3, ये सभी क्या है, मानक रूप में दिया गया है। तो आप ये सब अगर पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये है बहुपदों का वर्गीकरण, मतलब इसको भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है इसको, तो पदों के अनुसार बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, जिसको मोनोमियल एक पद वाले बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि इसमें सीधे है 2x क्यूब 3x स्क्वायर 7x और सीधे 4 है, तो ये क्या कहला है, एक पद, इसमें एक ही पद है, दूसरा कोई पद है नहीं। अब आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होता है, दो पद वाले बहुपद द्विपदी कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 8x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ से यहाँ द्विपद है, फिर यहाँ से यहाँ द्विपद है, इसीलिए द्विपद कहते हैं। अब आता है त्रिपदी बहुपद, जिसको त्रिनोमियल कहते हैं, जिसके 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए 3x स्क्वायर 7x प्लस 4, यहाँ से यहाँ जो पद आया इसमें 3 पद, फिर यहाँ से इसमें 3 पद आ गया। अगला है शून्य बहुपद, जिसमें कोई पद ही नहीं हो, जिस बहुपद में सभी गुणनखंड शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x क्यूब प्लस 0x, फिर इसी तरह से ये सब करण जो दिया हुआ है इसमें सिर्फ 0 पद है, इसमें कोई पद ही नहीं है। कोई पद तो दिया हुआ है x, लेकिन उसके पहले 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया। ठीक है, अगला है चर बहुपद। अब बात करते हैं चर और अचर क्या होता है। तो देखिए अचर बहुपद में क्या होगा, x क्या होगा, x जिस बहुपद में एक पद है वह पद वास्तविक संख्या हो उसे अचर पद कहते हैं। जैसे px बराबर 2 यानी px बराबर √3, इसमें क्या है, ये अचर बहुपद है। नोट, शून्य बहुपद एक घात अपरिभाषित होता है। याद रखना है कि शून्य बहुपद का जो घात होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है, परिभाषित होता है। किसका, शून्य का घात, जिसका घात शून्य होगा उसका जो परिभाषित होगा क्या होगा, अपरिभाषित। अब बहुपद के प्रकार भी होता है। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं यहाँ देख लीजिएगा। बहुपद के जो प्रकार है, पहला प्रकार, बहुपद का पहला प्रकार रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद, जिसको लाइनर पोलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 7x प्लस 4 5x प्लस 9। रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप px ax प्लस b ab इरा ER और ए बराबर नहीं है 0 होता है। अब आता है दीर्घात बहुपद, जिसको कोऑर्डिनेटेड पोलैंडेड कहते हैं, जिसको दो घात वाले बहुपद को दीर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसके पहले भी बताया दीर्घात बहुपद जिसमें दो घात हो, जैसे कि 2x स्क्वायर, ठीक है, इसमें 2x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर जो है ना वो दीर्घात है,
क्या है, 2 घात है और इसमें रैखिक है, यानी कि एक घात है, जैसे कि 7x हो गया, 5x हो गया, तो ये एक घात हो गया। लेकिन सीधे अगर पूछ दे 7x तो एक घात, दीर्घात पूछ दे जैसे कि इसमें 7x² दीर्घात, उसी तरह से त्रिघात में 3x आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या हुआ, 3 घात वाले बहुपद, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में 3x3 4x3, इस तरह का जो आएगा ना जिसमें घात 3 है, कितना है, जैसे कि 3x3 + 7 + ये, तो इसमें पदों की संख्या भी 3 और घात भी 3 है, तो घात सबसे बड़ा घात जो होगा वही मेरा त्रिघात कहलाएगा, जिसका पावर 3 होगा, याद रहेगा। त्रिघात वो मानक व सामान्य रूप जो होता है ax³ bx² + bx + c, ये जहाँ पे a b c d तरह 0 नहीं होगा, ये हमारा कहलाता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसी तरह से आता है बहुपद का नाम, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बहुपद में चारों चरों का विशेष मान रखा जाता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ बहुपद दिया हुआ है, यानी कि बहुपद का मान है और यहाँ पे मान की जगह पर x = 2 ले लिया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे पुट रखेगा, तो उसी तरह से यहाँ पे जो समीकरण बैठता है उस बहुपद का नाम होता है। अब आता है बहुपद के शून्य, क्या होता है, बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, बहुपद के चर वह विशेष ज्ञान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 बराबर रखा तो 1 बराबर जगहेंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला लास्ट ट्रिप करते हैं, बहुपद एक शून्य, बहुपद रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है, दीर्घात बहुपद अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद अधिक से अधिक 3 शून्य होते हैं, शून्य बहुपद के शून्य प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है। तो इसमें क्या बोला कि रैखिक बहुपद का जो एक शून्य होगा, दीर्घात बहुपद होगा उसके 2 शून्य होगा, और त्रिघात बहुपद जो हो गए अधिक से अधिक त्रिघात बहुपद का 3 शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बहुपद के शून्य ज्यामितीय, जिसको ज्योमेट्रिक्स मीनिंग्स ऑफ द जीरो पोलिनोमियल्स, यदि कोई बहुपद px, क्या है px हो तो px का आरेख खींचने पर x अक्ष का आरेख द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु px के शून्य होता है, क्या होता है, शून्य। जैसे कि यहाँ पे x अक्ष है, इधर से यहाँ जो यहाँ दिशा गया है ये हमारा x अक्ष कहलाएगा, और ये क्या है, y अक्ष पर है, ठीक है, लेकिन x अक्ष से होकर गया हुआ है। फिर उसी तरह से यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देखते हैं, अगला ये रहा, बहुपद के शून्यक और गुणनकों के बीच संबंध, बहुपद के शून्यक और गुणनफल के बीच का संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉन्फिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियम। जैसे कि रैखिक बहुपद के शून्य का गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द लाइनर पोलिनोमियल्स, ना px = ax + b, जहाँ ab बराबर इतना रैखिक बहुपद है जिसका शून्य 1 होता है। जिससे कि यहाँ पे दिया अचर और यहाँ पे दिया हुआ गुणांक दिया हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि द्विघात बहुपद के शून्य का गुणांक के बीच संबंध, जैसे कि रिलेशन बिटवीन ऑफ द जीरोस एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमिक्स, जैसे कि मान ax² bx + c, ये क्या है, इसको आपको याद रखना चाहिए, जिसको a b c e बराबर जो नहीं है r के और a बराबर नहीं है 0 के, जो कि दीर्घात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है, दीर्घात बहुपद का जो जिसके शून्यक होते हैं अल्फा तथा बीटा होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला जो होता है यहाँ से होता है फार्मूला, इस फार्मूला को आपको याद रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला क्या है, शून्यकों का योग, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -a/, जिसको हम कहते हैं x का गुणांक और x² का गुणांक। उसी तरह शून्यों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा a अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा गुने बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा a/a, c/a, जिसको बोलते हैं अचर और इसको बोलते हैं x का x² का गुणांक हो जाता है। उसी तरह से यदि अल्फा जोड़ बीटा किसी दीर्घात बहुपद शून्य हो तो दीर्घात बहुपद क्या कहलाएगा, x² अल्फा जोड़ बीटा इंटू x + अल्फा जोड़ बीटा, जहाँ पे k क्या हो जाएगा, अचर मान हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दीर्घात बहुपद क्या है, दीर्घात बहुपद का शून्यकों के बीच का संबंध कॉन्फिडेंसेस ऑफ द मान, जैसे कि 3x³ bx² bx + c, जहाँ पे इस तरह का जो होगा वह दीर्घात बहुपद कहलाएगा। इसका भी फार्मूला सेम ही होता है, उसी तरह से बनता है, जिसका स्क्वायर होगा फिर उसके बाद ये q के रूप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी फार्मूला हैं ये सभी फार्मूला आप इसको देख लीजिएगा, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है बहुपद के विभाजन, क्या है, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन ऑफ द एल्गोरिथम पोलिनोमियल, जैसे कि px qx 2 पदों, जहाँ पे इस तरह का जो बिंदु आप देख सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा और फिर इसको आपको कैसे यूज करना है फिर हम बता देंगे। इसका बाद आता है मुख्य बिंदु आता है, जिसको प्रमुख बिंदु चर x एक चर है, n एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि यहाँ पे a0 से लेकर a3 an वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, और px nx इस तरह का जो संख्या आएगा ये चर के बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है,
चर के बहुपद कहलाता है। उसके बाद है 1 2 3, क्या है 1 2 3 घात वाले बहुपद का क्रम रैखिक समद्विघात और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। एक द्विघात बहुपद ax² bx+c के रूप में होता है, जबकि a b c वास्तविक संख्या और a बराबर नहीं होता है 0 के। तो चलिए अगला कहता है कि 1 2 3 घात वाले बहुपद, क्या है 1 2 3 घात वाले बहुपद क्रमशः रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जिसके इसको पहले भी बता दिए हैं, एक घात रहेगा तो रैखिक कहेंगे, दो घात जिसके पावर 2 होगा तो उसे द्विघात कहेंगे, जिसके पावर 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। एक द्विघात बहुपद जैसे कि ax² + bx+c के रूप में होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसको बीजीय व्यंजन होता है, जबकि a b c वास्तविक संख्या a बराबर नहीं होता है 0 को। बहुपद के सुने इन बिंदुओं को x निर्देशांक में होता है और y बराबर px का आरेख जिसको ग्राफ x अक्ष के प्रतिच्छेद करता है, अर्थात a बराबर a बहुपद b px का शून्य होता है, यद्यपि p a बराबर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला है कि बहुपद के अधिकतम, क्या है कि बहुपद के अधिकतम शून्यक उतने ही होते हैं जितने बहुपद की घात होती है। यदि बहुपद px का एक शून्य दूसरे संयोजक प्रतिलोम के x का गुणांक बराबर 0 होता है, तो यदि बहुपद px के शून्यक एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हो तो x² का गुणांक अचर पद होता है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां पॉइंट कहता है कि बहुपद के शून्य और गुणांक का संबंध कैसा होता है। देखिए अगर गुणांक की अगर बात करें, इसमें गुणांक की अगर बात करें तो इसमें होता है अल्फा बीटा एक द्विघात बहुपद होता है, जो कि x² + bx+c जो होता है ये शून्यक होता है। क्या होता है, शून्यक होता है। a + अल्फा जो बीटा शून्यकों का योग -a/b होता है, और अल्फा गुने बीटा का शून्यक c/a होता है। तो आप दोनों को इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब समझ में और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद px के × x² शून्यकों का योग x + शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर में होगा तो ये -0 का योग होगा, और प्लस में होगा तो ये गुणनफल में हो जाएगा, जहाँ k को वास्तविक संख्या k जो होता है बराबर 0 के बराबर नहीं होता है। रैखिक बहुपद p की ax + b का आरेख एक सरल रेखा होती है। विभाजन एल्गोरिथम में किन्हीं दो बहुपदों px तथा gx के लिए अन्य दो बहुपदों qx तथा rx का अस्तित्व इस प्रकार होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी थ्योरम थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ से मैंने आपको थ्योरम करा दिया। अब इसके बाद जो होगा चैप्टर चालू होगा, सभी चैप्टर बाय चैप्टर हम कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एकदम दबा कर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यार आशीर्वाद आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।